छुट्टा हो गया। तो मैं लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया था। अच्छा, ये तस्वीरें हैं साहब, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, आरती उतारी जा रही है। ये दरअसल नागपुर की तस्वीरें हैं, ये नागपुर की तस्वीरें हैं। नितिन गडकरी के आवास, पीछे नितिन गडकरी आपको नजर आ रहे खड़े हुए, और आरती उतारी जा रही है देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि जो कहा वो करके दिखाया देवेंद्र फडणवीस ने। ऐतिहासिक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 234। और ये देखिए आप तस्वीरें, देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे, पीछे आपको नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी, उनके आवास पहुंचे, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर बैठे हुए, और साथ में देवेंद्र फडणवीस। लौट कर वापस आऊंगा, और ऐसे लौट कर वापस आए हैं कि 5 दशकों में किसी भी गठबंधन की इससे बड़ी जीत नहीं हुई है। मतलब 1972 में आखिरी बार बताया गया कि चुनाव पूर्व गठबंधन जो है 200 से ज्यादा सीट हासिल की, 1972, और 5 दशकों में इतनी बड़ी जीत। और बीजेपी का जो वोट शेयर है वो भी पिछले 3 चुनावों से 25% से ज्यादा है। पिछले 3 चुनावों से लगातार 25% से ज्यादा। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी बन गई जिसने 3 चुनावों में 100 से ज्यादा सीटें जीती, 25% से ज्यादा वोट शेयर लेकर। जो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए हैं, और ये जो है अंदर की तस्वीरें, जहां पर जब स्वागत वहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वहां पर हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये देखिए आप, ये वो तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें। अभी तो और ऐतिहासिक आने वाली है साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं अभी, और जब वो पहुंचेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर तो आज देखने वाले दृश्य होंगी, तस्वीरें होंगी, बॉडी लैंग्वेज होगी, और उनका संबोधन होगा। देखिए पैर छुए नितिन गडकरी के नागपुर में, और उसके बाद आरती उतारी गई, और यहां पर देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि एक तरीके से चेहरा, नेतृत्व बेशक शिंदे जी मुख्यमंत्री, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये सीधी तस्वीरें आप किसी भी वक्त देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें हैं, किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो जीत है वो ना जीत है, वो ना लहर है, ना आंधी है, बल्कि भगवा का तूफान इसको कहा जा रहा है। ये सुनामी है जिसमें इंडी गठबंधन को तिनके की तरह उड़ा दिया। नंबर्स देखिए आप साहब, 50, पूरा का पूरा गठबंधन 50 पर सिमट गया, पूरा गठबंधन। कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट, और शिवसेना उद्धव गुट। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। 8 बज चुके हैं, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपको नजर आएंगे। सतीश केसिंग हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। सतीश जी, आज तो ऐतिहासिक भाषण तस्वीरें देखने वाली होंगी, हरियाणा के बाद और अब महाराष्ट्र के बाद ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जी पहले ही अपना ट्विटर पे सब कुछ लिख दिया है, एक है तो और अच्छा करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि विकास की जीत है, तो विकास पर भाषण देंगे। एक है सेफ है की बात करेंगे। अब पता नहीं वो बटो और कटो वाला से आगे ले जाएंगे, एक है सेफ है, लेकिन यही मोटा मोटी रहेगा। और वही संविधान, आरक्षण जो विपक्ष का था, उस सारी चीजों को, और जय महाराष्ट्र तो उन्होंने कह दिया है। तो मोटा मोटी अब आगे की तस्वीर देखिए। हैंड वेव कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। समीर चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। समीर जी, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, मैं तस्वीरों पर ही आज बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है साहब, जिसकी कल्पना शायद मैं कह रहा हूं बीजेपी ने भी नहीं की होगी साहब। 234 सीटें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गाड़ी से उतरे, स्वागत उनका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, बुके दिया, शॉल दी, और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाइव तस्वीरें हैं ये, और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार आज देश कर रहा था, क्योंकि 234 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन, सबसे बड़ा गठबंधन, ना सिर्फ सबसे बड़ा। देखिए हैंडवेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समीर जी लगातार हमारे साथ है। समीर जी, तस्वीरें देख रहे हैं आप? चल रहा है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन के अंदर। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 1980 से बनने के बाद आज तक ऐसा प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इवन गुजरात में भी ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ कर दिया, मतलब सुनामी कह दें, आंधी कह दें, आप जो शब्द कहेंगे वो शब्द छोटा पड़ेगा। कोई कल्पना कर सकता है महाराष्ट्र में जो बाला साहेब ठाकरे का महाराष्ट्र हो, आमची मुंबई का महाराष्ट्र हो, वहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय राजनीति के, उनके गृह प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस जो महाराष्ट्र में अपने आप को बहुत मजबूत मानती है, सब मिलकर 50 सीटें भी नहीं ला सकते। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व में जो गठबंधन है,
वो इतनी सुनामी लेकर आएगा कि विपक्ष का नेता लायक बनने लायक सीटें भी नहीं मिलेंगी। आप कल्पना कीजिए, मतलब ये क्या चला है भारतीय जनता पार्टी का। नरेंद्र मोदी का ये जादू है, देवेंद्र फडणवीस का ये संगठन है और लोकप्रियता है, और संघ और भारतीय देखिए, जनता पार्टी चेहरे का पर ये मुस्कान, कोऑर्डिनेशन है। बॉडी लैंग्वेज नोट करिए साहब, मतलब आज तो तस्वीरों पर बात करने का दिन है, और ये जब बीजेपी अपने मूल पर वापस लौटी है, मतलब ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जब अपने कोर पर वापस लौटी। बीच में कहा गया कि थोड़ा भटक गई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हरियाणा से जो सफर शुरू हुआ, फिर एक है तो सेफ है तक जिस तरह से खुलकर खेला गया कि ये धर्म युद्ध है, वोट जिहाद बनाम वोट धर्म युद्ध है, ये लड़ाई भगवा बनाम फतवा है, खुलकर जब खेला गया तो बताएगा कि हरियाणा में 87% हिंदू और महाराष्ट्र में 79% हिंदू। और उसी का नतीजा बार बार कहा जा रहा है कि जब बीजेपी अपने कोर पर वापस लौटी तब वो नतीजे देखने को मिले। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सतीश के सिंह, समीर चौगांकर साहब, ये सारे बड़े मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं शहजाद, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। शायद आप वहीं पर मौजूद होंगे, आप तो पार्टी ऑफिस में होंगे शहजाद। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, मैं उसी पार्टी ऑफिस में हूं, पर क्योंकि आपका शो करना था तो मैं पीछे की तरफ आ चुका हूं जहां पर मीडिया का सेंटर बना हुआ है। पर अगर आपके पास अगर अवसर है, क्योंकि आपको फुल विंडो काटना है प्रधानमन मोदी जी को, नहीं, आप दिख रहे हैं शहजाद, मेरा दिख रहे हैं टी शर्ट एक बार दिखा दीजिए। नहीं दिख रहे हैं, लाइव है आप। तो बस ये है आज का नारा, आज का फलसफा। और ये एक है, सेफ है, इतना चला कि संभाजी नगर में अतुल सवे ने मियां इम्तियाज जलील को भी हरा दिया है। तो मुझे लगता है ओवैसी जो 15 मिनट की वो एक्टिंग कर रहा था, मुझे लगता है आज ओवैसी के हैदराबाद के ऑफिस में नींद अच्छे से नहीं आएगी उनको। ठीक है, और ये तो मुझे याद है, प्रधानमंत्री ने भी आपकी टी शर्ट देखी थी, इसी तरह से शायद उन्होंने भी रिएक्ट किया था, नहीं शहजाद? आपने पोस्ट भी किया था वो। उन्होंने देखा था और उन्होंने बोला ये क्या बना है, तो मैंने बोला सर दिल में उतारा है, टी शर्ट पे भी उतार दिया है। तो उन्होंने बोला था तब कि अभी आपको पूरे देश में इसको पहुंचाना है, और महाराष्ट्र में शुरुआत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे पूरे देश में ये जो नारा है, ये देश का नारा है, ये समाज का नारा है। मुझे लगता है ये देश पूरे भर में पहुंच ही जाएगा। पर एक और चीज है, एक और सबक है इस पूरी जीत से, कि जहां पर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार है, वहां पर वो सरकार रिपीट होती है, क्योंकि परफॉर्मेंस डिलीवरी एस्पिरेशन, ये है हमारा पीडीए। नरेंद्र मोदी मतलब प्रो इनकम्बेंसी, नरेंद्र मोदी मतलब डिलीवरी, और इसलिए गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह सरकार वर्षानुवर्ष के बाद भी रिपीट होती है। ये परफॉर्मेंस है, मोदी जी का मैजिक है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए पार्टी कार्डर, पार्टी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये पार्टी कार्य, हमेशा प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि ये मेरी जीत नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरह से जान फूकी गई पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% के आसपास है, 90% के आसपास, मतलब जी हाँ बताइए। अब 2-3 लाइन बस। देखिए क्या है कि जो लोकसभा में इनको झटका लगा, 400 से 240 पर आए, इसमें इनको थोड़ा उभरने में समय लगा, और उभरे तो ये आरएसएस वाला भी समस्या पैदा हो गया। खासियत इस बात की ये है कि लगता है कि आरएसएस, योगी, मोदी की टीम सब एक साथ आई और एक नए नैरेटिव के साथ आई। वो बुलंदी जो है शायद काम कर रही है। तो हम लोग अब पता नहीं, ये हमें नहीं अभी समझ में आ रहा है कि एक है सेफ है चलेगा, कि बटो है कटो चलेगा, कि मोदी जी क्या उसमें सुधार कर दिया उन्होंने। दोनों में फर्क ही नहीं है। नहीं देखिए, वो भी जोड़ने वाला नारा है, वो भी जोड़ने देखिए अभी वाला है। शहजाद ने कहा कि ये पूरे देश के लिए, तो अगर वो पूरे समाज को लेके साथ है तो मैं तो इसका बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन है कि नहीं। और बटो कटो सीधा जो है एकदम हिंदू मुस्लिम जैसा है, तो वो बात देखने लायक है। तो अब देखते हैं कि हिंदुत्व का नया संस्करण जो चालू हो गया, नया अवतार शुरू हो गया है, वो किस रूप में जाएगा। देखिए पॉलिटिक्स तो क्या हो रही है आजकल, पोलराइजेशन और रेवड़ी, इसके अलावे हमको नहीं लगता है कोई पॉलिटिक्स में ज्यादा चीजें हो रही हैं। कोई भी पार्टी यही काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये सतीश जी ऐसा भी होता है, कभी कभी काउंटर पोलराइजेशन भी हो जाता है। अगर नोमानी से लेकर इस तरह की अपीलें की गई, जिसको वोट जिहाद का नाम बीजेपी ने दिया, तो शायद उसका काउंटर पोलराइजेशन भी झारखंड हुआ। में दिख गया। और ये तस्वीर, हाँ ये झारखंड में हुआ, झारखंड में हुआ, लेकिन झारखंड में बीजेपी का कहना था कि वो पोलराइजेशन का मुद्दा था ही नहीं, घुसपैठ, वो तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था। नहीं देखिए, घुसपैठ का किसी धर्म से आप कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए यहां पर आप मत बोलिए, सुनिए,
वहां पर विश्वास शर्मा ये बोलेंगे घुसपैठिया एक चीज है, बाहर वाले आने वाले बांग्लादेशी देखिए एक चीज है, एक मिनट, बस एक तस्वीरों पर। अंसारी भी हो गया क्या? नहीं, अंसारी भी हो तस्वीरों गया पर सतीश जी, शहजाद पूनावाला, अब देखिए तस्वीरें, केंद्रीय हाँ, वो मंत्री देखिए ना भाई, जेपी फूल माला पहना दी गई है। शहजाद, तस्वीरें भैया वहीं पर है और तस्वीरें हम टीवी पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल माला पहना दी गई है। ब्रांड मोदी कुछ लोगों के लिए, विपक्षी दलों के लिए और विरोधियों के लिए इतना बड़ा सिरदर्द हो गया साहब कि इससे पार कैसे पाए। कुछ लोग आज मजाक में कह रहे हैं चीटिंग करते हैं आप लोग, चीटिंग। ब्रांड मोदी, देखिए ऐसा है कि वो वही लोग हैं जिनके लिए महाराष्ट्र में ईवीएम चीटिंग करता है पर झारखंड में सही हो जाता है, वायनाड में सही हो जाता है। दूसरी बात ऐसा है कि आज आप तुलना कीजिए, मोदी और बीजेपी एनडीए में अपने एलाइज को ऊपर उठाती है और राहुल और कांग्रेस अपने एलाइज को दबा देती है, भस्म कर देती है। और तीसरा पॉइंट मैं केवल सतीश जी के संज्ञान के लिए, कुंदर की जहां पर मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या में तादाद उनके है, वहां पर भी हम जीते हैं। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को भी साथ लेकर हम चल रहे हैं। हम लोगों ने तो एक है, सेफ है, ये नारा दिया है, बटेंगे कटेंगे, ये नारे तो लेके मुसलमान भी चलना अपना रहे हैं। चाहिए। देश तभी एक है रहेगा और तभी सेफ रहेगा।